नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे सोशल मीडिया का दौर भी कहा जाता है। सोशल मीडिया ने न सिर्फ लोगों के बीच की दूरियां कम की हैं, बल्कि इसके कई फायदों से हम और आप रूबरू हैं। ऐसे में यह कहना कि सोशल मीडिया से औरतों को परहेज करना चाहिए क्योंकि मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, क्या मजहब की यह ठेकेदारी नहीं है? क्या औरतों को फेसबुक और ट्विटर पर तस्वीर नहीं लगानी चाहिए? दो इस्लामिक धर्म गुरुओं के नौजवानों, खासकर महिलाओं के फेसबुक और ट्विटर पर प्रोफाइल बनाने और तस्वीरें पोस्ट करने को गैर इस्लामिक करार देने के बाद यह सवाल मौजूद हो गया है। लखनऊ में सुन्नी और शिया धर्मगुरु दोनों यह ख्याल रखते हैं कि इस्लाम मानने वाली महिलाओं को सोशल मीडिया पर पर्दानशी रहना चाहिए। तेज रफ्तार जमाना और तकनीक के घोड़े पर सवार जिंदगी को क्या मजहब की लगाम मंजूर है? सोशल मीडिया जो न सिर्फ ख्यालातों को पंख लगाने का जरिया बन गया है, बल्कि रिश्तों को नए मायने भी दे रहा है। ऐसे में ये कहना कि सोशल मीडिया से औरतों को परहेज करना चाहिए क्योंकि मजहब की इजाजत, क्या ये मजहब की ठेकेदारी नहीं है? क्या औरतों को फेसबुक और ट्विटर पर तस्वीर नहीं लगानी चाहिए? इस्लामिक धर्मगुरुओं के नौजवानों, खासकर महिलाओं के फेसबुक और ट्विटर पर प्रोफाइल बनाने और तस्वीरें पोस्ट करने को गैर इस्लामिक करार देने के बाद ये सवाल मौजू हो गया है। लखनऊ में सुन्नी और शिया धर्मगुरु दोनों ये ख्याल रखते हैं कि इस्लाम मानने वाली महिलाओं को सोशल मीडिया पर पर्दानशी रहना चाहिए। अब ये जो सिलसिला चला है फेसबुक के ऊपर लड़कियों का या नौजवान लड़कों का बगैर सोचे समझे अपने फोटो डालना, तो ये तो वैसे ही हुआ जैसे प्लेट में समाज कर सजा करके हमने चौराहे पर अपने को रख दें, उसके बाद भेड़ियों से कहो आओ जिसका जी चाहे नोश करो। धर्मगुरुओं की पहली दलील है कि शरिया महिलाओं को तस्वीरें पोस्ट करने की इजाजत नहीं देता, और दूसरा, नौजवानों खासकर महिलाओं को असली दुनिया में रहना चाहिए, न कि सोशल मीडिया जैसी काल्पनिक दुनिया में। दलील इसलिए भी बेमानी है क्योंकि मजहब से जुड़े लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए जो हेल्पलाइन शुरू की गई है, उस पर आने वाले ज्यादातर कॉल का सवाल होता है कि क्या सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करना या प्रोफाइल बनाना गैर इस्लामिक है? कुरान ने औरत को बड़ा इज्जत का मकाम दिया है, और जो इज्जत वाली चीज है उसको इज्जत से रखना भी चाहिए। इसीलिए कुरान ने कहा है कि औरत जब इज्जत वाली चीज है तो उसको इज्जत से रखने के लिए उसको पर्दे में रखना चाहिए। लेकिन धर्मगुरुओं की नसीहत पर मुस्लिम समुदाय बंटा हुआ है। आधुनिक विचार रखने वाले मानते हैं कि ऐसी बंदिशें नौजवानों को नए जमाने और तकनीक से दूर रखने के लिए है। लोग ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से महिलाओं को दूर रखना उन्हें मध्यकाल में रखने की तरह है। अगर लड़कियां तरक्की कर रही हैं और फेसबुक में एक अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से और तरक्की पसंद तरीके से, वेलफेयर तरीके से, सोशल अवेयरनेस, रिलीजियस अवेयरनेस में अगर वो अपनी बात कहती हैं और दूसरों के व्यूज देती हैं, दूसरों के व्यूज लेती हैं, तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बात है। हम आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को शादी ब्याह के लिए सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करने या फिर कारोबारी मकसद के लिए प्रोफाइल बनाने से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सवाल है कि सोशल मीडिया पर कौन किस मकसद और नियत से प्रोफाइल और तस्वीरें पोस्ट कर रहा है, इसका फैसला करने का हक व्यक्तिगत होना चाहिए या फिर धर्मगुरुओं के हाथ में। लखनऊ से विपिन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। 21वीं सदी में जब हम चांद सितारों पर जा रहे हैं, और जरा याद कीजिए सुनीता विलियम्स को जो अब से कुछ ही दिन पहले अंतरिक्ष में गई थी, भारतीय मूल की महिला। ऐसे दौर में इस तरह की बातें क्या दकियानुसी ख्यालात नहीं है? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शीबा असलम फहमी स्टूडियो में हमारे साथ बनी हुई हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रोजिल खान मॉडल हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और अब्दुल रहमान फिरंगी महली साहब सुन्नी मुफ्ती हैं, आप धर्मगुरु हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और पहला सवाल आप ही से है मेरा, अब्दुल रहमान फिरंगी महली साहब, तर्क इसके पीछे क्या है? ये जो बातें आप लोगों ने कही हैं, क्या लॉजिक है, ये जरा समझाएं। अब्दुल रहमान फिरंगी महली साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो शायद किसी वजह से हम उन्हें सुन नहीं पा रहे हैं। शीबा असलम फहमी जी, आप ही से समझना चाहूंगा, आपको लगता है कि इसके पीछे वाकई कोई तर्क हो सकता है?
آپ نے جو رپورٹ لگائی تھی اس کے پہلے پروگرام کی شروعات میں، اور اس میں جو کچھ آپ نے دکھایا، اور ساتھ میں شائستہ عنبر صاحبہ جو لکھنؤ سے کہہ رہی تھیں کہ کچھ مقصد ہو تبھی فیس بک پر آنا چاہیے، اور اس میں کچھ وہ نہیں ہے، اعتراض کی بات نہیں، مجھے یہ دونوں باتیں بڑی عجیب لگ رہی ہیں۔ مسلمان لڑکیاں بے وجہ یوں بھی اپنی دوستوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنی بات کو، اپنے کسی بھی چیز کو آگے رکھنے کے لیے فیس بک پر آئیں، سوشل میڈیا پر آئیں، اس میں بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلام پھیلانے کے لیے جب وہ فیس بک پر آئیں تبھی اچھا ہے، اور اسلام نہ پھیلا رہی ہوں، اپنی ایجوکیشن پہ بات کر رہی ہوں، یا اپنے ہلکے پھلکے مذاق، ہنسی مذاق اور سوشلائز کر رہی ہوں، تب بھی وہ سوشل میڈیا پر آئیں۔ سوال یہ ہے کہ اب ان تک بات پہنچ نہیں رہی ہے۔ میں فرنگی محلی صاحب سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ بھائی آپ لوگ کیا سوچ کر کے اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ اسلام کو چوچو کا مربع بنانے کے پیچھے جو پورا ترک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہی سوشل میڈیا ہے، یہی یوٹیوب اور فیس بک ہے جس پر پوری ایجپٹ کی 2011 کی کرانتی اسی سے مہیلاؤں نے شروع کی۔ ایک لڑکی کی ویڈیو تھی وہ یوٹیوب پر جو وائرل ہو گئی، اور جس سے وہاں پر امریکہ پرست سرکار، جو امریکہ پرست ان لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے ٹیونیشیا میں ایک مہیلا کے ہی انیشیٹو لینے سے وہاں پر کرانتی آئی۔ پورے لیبیا میں مہیلاؤں کا انیشیٹو تھا، فیس بک، یوٹیوب، ہر جگہ پر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان عورتوں نے فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر کا استعمال کتنے کارآمد طریقے سے کیا۔ سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں مولانا صاحب آپ وہی ہیں جو الیکٹریسٹی جب آئی تھی، جب بجلی آئی تھی تو آپ لوگوں نے اس کا ویروਧ کیا تھا کہ ارے یہ آرٹیفیشل برتھ، یہ آرٹیفیشل لائٹ جو ہے یہ کتنا گناہ پیدا کرے گی۔ بالکل، مجھے لگتا ہے ایک بار ہمیں چلنا چاہیے عبد الرحمان فرنگی محلی صاحب کے پاس۔ کیا میری آواز آپ تک آ رہی ہے مولانا صاحب؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ابو عرفان فرنگی محلی۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جی، کیا مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہلو، کوئی تکنیکی خامی ہے لگتا ہے۔ روزلین خان ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں، ماڈل ہیں، ان کے پاس چل لیتے ہیں۔ روزلین، آپ سے سمجھنا چاہوں گا ایک ایسے دور میں اگر اس طرح کی بات کی جاتی ہے، اور آپ تو فلمی دنیا سے جڑی ہوئی ہیں جہاں پر تمام ادھارن ہیں، زینت امان سے لے کے وحیدہ رحمان، ممتاز، سائرہ بانو تک رہیں جنہوں نے پردے پر بھی کافی نام کمایا، فوٹو اپلوڈ کرنے کی بات تو چھوڑ دیجئے، چلتی پھرتی تصویریں دنیا نے ان کی دیکھی۔ ایسے میں اس طرح کی اگر بات کی جاتی ہے تو کیا یہ مہیلاؤں کی آزادی پہ بندش لگانے کی منشا نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے جتنے بھی یہ بندش لگاتے ہیں یہ ایک مرد بندش لگاتا ہے۔ ایک ملی اور مولانا اگر ایک سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح کا کام نہ کیجیے، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک عورت پر ہی بندش کیوں لگائی جاتی ہے؟ ایک مرد ہی کیوں کھڑا ہوتا ہے یہ بولنے کے لیے کہ ایک عورت کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے؟ آپ سوچئے کہ ان لوگوں کا خود کا دماغ کتنا چھوٹا ہے، یہ لوگوں کی خود کی سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ ایک عورت کو وہ آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے۔ ان کی خود کی سوچ غلط ہے۔ جب وہ غلط نیت رکھتے ہیں، وہ غلط سوچتے ہیں، تب ان کو لگتا ہے کہ اس عورت کی، اس لڑکی کے فوٹو میں یہ برائی ہے، اور گندے کمنٹس ہمیشہ ایک مرد ہی ڈالتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کے، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جب بھی میں نے فیس بک پر ایک فوٹو ڈالا ہے تو ایک گندا کمنٹ ہمیشہ ایک مرد کی طرف سے ہی آتا ہے۔ کبھی کوئی لڑکی فیس بک پر آ کر کوئی گندا کمنٹ دے کر نہیں جاتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ وہی مرد ہے جو آپ کو منع کر رہا ہے کہ آپ اس طرح کا فوٹو مت ڈالیے، اور یہ وہی مرد ہے جو آ کر خود اپنے آپ آ کر ایک گندا کمنٹ چھوڑ کر جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے روزلین، ابو الرحمان فرنگی محلی صاحب سے ہماری بات چیت ہو پائے گی، ان سے سمپرک ہو گیا ہے۔ آپ سے سمجھنا چاہوں گا فرنگی محلی صاحب، لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ باتیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر مہیلائیں تصویروں کو اپلوڈ نہ کریں، لاجک کیا ہے؟ ترک کیا دے رہے ہیں اس کے پیچھے آپ؟ فرنگی محلی صاحب، کیا مجھے سن پا رہے ہیں؟ چلیں گے بعد میں ان کے پاس۔ شیوا، آپ ہی سے ایک بار پھر سے میں سمجھنا چاہوں گا، دراصل جو باتیں روزلین نے کہی، حالانکہ وہ دوسری دشا میں بات کو لے جا رہی، کیا آپ اس سے اتفاق رکھتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے روزلین کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، روزلین آپ یہ مت کہیے کہ یہ مرد ہی کرتے ہیں، کیونکہ اگلی بار یہ کسی کو آپٹیڈ
माइंड की महिला से ही यही कहलवा देंगे तो फिर क्या होगा। सवाल ये नहीं कि मर्द कह रहा है या औरत कह रहा है, सवाल ये है कि इस दौर में अगर कोई समाज अपनी सामाजिक रियलिटी से इतना कटा हुआ है कि उसको पता ही नहीं है कि फेसबुक या ट्विटर या सोशल मीडिया है क्या भला और उसका किस किस तरह से अच्छा इस्तेमाल हुआ है, तो उसको भाई जाहिर सी बात है कि उसको हम मानेंगे तो नहीं। लेकिन मुझे लगता है हमने मौलाना बैशिंग बहुत की है, सच्ची बात यह है। मैं आपको टोकते हुए एक बात कहना चाहूंगा, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जब पूरी दुनिया आपस में जुड़ रही है, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बनता जा रहा है कि आप दूर दराज बैठे लोगों के संपर्क में आते हैं। कई बार फेसबुक वगैरह के जरिए तो लोगों के सामने कई अवसर भी आ जाते हैं। ऐसे में अगर आप उससे दूर रखना चाहें तो ये तो एक तरह से बंदिश लगाने वाली बात ही है ना। बंदिश तो लगाने वाली बात है, लेकिन एक चीज और है, अभी लखनऊ से ही एक इसी तरह का फतवा आया कि मुसलमान लड़कियां मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, यही मौलाना लोग मोबाइल से 3 तलाक को जायज मानते हैं, ठीक है। इनके काम आए, मर्दवादी एजेंडे के काम आए तो ये टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है। अभी यही मौलाना होंगे, किसी दिन कोई फेसबुक पर तलाक पोस्ट कर देगा जब मुसलमान मर्द, तो इनको बुरा नहीं लगेगा, कहेंगे तलाक हो गया। फेसबुक इनके लिए बड़ा रिलायबल हो जाएगा तब। तो ये मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि दरअसल इसके पीछे जो सोच है मर्दों वाली वो जिम्मेदारी है, कहना चाह रही हैं? आप ये बताइए कि सारे आंकड़े ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ यौन हिंसा सबसे ज्यादा परिवार के अंदर होती है, ठीक है। अब फेसबुक का उससे क्या लेना देना, वो फेसबुक पर देख करके यौन हिंसा तो नहीं होती जो परिवार में होती है। तो ये अगर बिल्कुल नकारने के मूड में हैं ये लोग कि हम नकारेंगे एक बात को, जो महिलाओं, इन्होंने देखिए जो बात कही, जो आपने क्लिप दिखाई थी उसमें ये कहा कि अपने आप को परोसने वाली बात है कि भेड़िए आए और उनको नोच लें। तो जो भेड़िए उनको नोचते हैं वो तो रियल लाइफ में होता है और वो होता है परिवार के अंदर। सबसे ज्यादा ये आंकड़े हैं। तो आप ये देखिए कि जो जिरगाएं, जो कबीले, जो पंचायतें, जो बिरादरी पंचायतें ये सब करती हैं, करवाती हैं महिलाओं के ऊपर, उनको वो उनका सोशल वेबसाइट से कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन महिला अपनी बात, अपने ऊपर हुए अत्याचार की बात पूरे समाज से कह सकती है सोशल मीडिया पे। इनको खतरा वो है, इनको करने से एतराज नहीं है, उनके उसके बयान से एतराज है। और मैं चाहूंगा कि जब हमारा संपर्क हो जाए अब्दुल रहमान फिरंगी महली साहब से, तो हमारे पैनल प्रोड्यूसर इस बारे में मुझे जानकारी दें ताकि मैं उनके पास में चल सकूं, उनसे बातचीत कर सकूं। लेकिन रोजलिन, फिलहाल मैं आपका रुख करना चाहूंगा एक बार फिर से, आपको भी क्या यही लगता है कि इसके पीछे दरअसल जो सोच है मर्दों वाली वो जिम्मेदार है? क्योंकि ये कौन तय करेगा कि आखिर इस्लामिक क्या है और गैर इस्लामिक क्या है? एक आजाद मुल्क के हम निवासी हैं। दरअसल मुझे लगता है कि यहाँ पर अपनी सहूलियत के हिसाब से धर्म को घुमाया जाता है। धर्म के जो रूल्स बनाए जाते हैं वो एक मर्द अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाता है कि औरत को किस तरह से दबाया जाए, किस तरह से उसकी आज़ादी छीनी जाए। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यही एक वजह है जिसके कारण ये लोग कह रहे हैं कि आप फेसबुक पर मत जाइए और आप ट्विटर पे मत जाइए, क्योंकि जो लड़कियां हैं अगर बाहर निकलती हैं, लोगों से मिलती हैं फेसबुक के जरिए, उनसे अपनी चीजें शेयर करती हैं, तो इन लोगों को एक खतरा हो जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़की, उसके साथ बहुत कुछ ज्यादती हो रही है जो फैमिली में वो बता नहीं सकती, हो सकता है वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर पब्लिक तक पहुंच जाए, और ये भी हो सकता है कि वो पुलिस तक पहुंच जाए, वो समाज में बता दे कि ये लोग मेरे साथ इस तरह का जुल्म करते हैं। तो काफी सारी चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से ये मौलाना अपने हिसाब से एक रूल बनाते हैं, अपनी पसंद से, अपनी सहूलत के हिसाब से बताते हैं। क्या हमें अल्लाह से डर नहीं लगता? सिर्फ यही वो समाज के ठेकेदार हैं जो हमसे कहेंगे कि अल्लाह ने आपसे ये करने के लिए मना किया है, आप ऐसा करोगे तो गुनाह होगा और ऐसा नहीं करोगी तो गुनाह होगा। ये सब कहने वाले भी ये वो मर्द हैं, ये मर्द है हमें जो बता रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए वरना गुनाह होगा। क्या हम अल्लाह को नहीं जानते? सिर्फ आप ही जानते हो। शिवा, क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक डर है, एक भय है अगर इस तरह का फतवा जारी किया जाता है तो, कि कहीं ऐसा ना हो कि अवेयरनेस ज्यादा आ जाए महिलाओं में इससे सोशल मीडिया के जरिए? जो कबीलाई मानसिकता वाले जो समाज है, पूरी सेंट्रल एशिया तक जो बेल्ट आई हुई है मिडिल ईस्ट से, उसके वो समाज अपनी बेटियों से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। इनको ये अपनी बेटियों को हैंडल नहीं कर पा रहे, ना उनकी सेक्सुअलिटी को हैंडल कर पा रहे हैं, ना उनके टैलेंट को हैंडल कर पा रहे हैं, ना उनकी फ्रीडम को हैंडल कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि ये तो हमारी लास्ट कॉलोनी थी, ये हमारा आखिरी उपनिवेश था जिस पर हमें शासन करना था। अगर ये आखिरी उपनिवेश भी चला जाएगा, आप देखें ना, दुनिया में अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा औरतों पर जुल्म है, वो सबसे, वहाँ के मर्द सबसे ज्यादा पिट रहे हैं, और पिटने के बाद वो क्या करते हैं, वो तानाशाह बने हुए हैं, वो हुक्मरान बने हुए हैं अपनी औरतों के ऊपर, ठीक है। तो उसी तरह से आप देखिए, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, जितने भी जहाँ जहाँ ट्राइबल मेंटालिटी है, वहाँ ये बीमारी सबसे ज्यादा है।
वुमेन आर द लास्ट कॉलोनी, ये मर्दों की आखिरी उपनिवेश हैं, इनको वो उनके ऊपर से कब्जा वो छोड़ना नहीं चाहते। एक चीज। दूसरी बात ये है कि मुसलमान समाज को दिशा देने का काम इस्लाम के जो पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी एजुकेटेड एक्सपर्ट्स होंगे वो बेहतर करेंगे। मौलानाओं से हमें पीछा छुड़ा लेना चाहिए। मौलानाओं को जो जस्टिस का और फेयरनेस का जो स्पिरिट है वो उन तक पहुंचा ही नहीं है। चलिए शिवा, आखिर क्यों फेसबुक पर महिलाओं का फोटो अपलोड करना गैर इस्लामिक है? हमें बताएंगे अबुल इरफान फिरंगी महली साहब। आप सुन्नी मुफ्ती हैं, धर्मगुरु हैं, क्यों, लॉजिक क्या है इसके पीछे? अबुल इरफान फिरंगी महली साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मेरा सवाल आपसे है, क्यों आपको लगता है कि यह गैर इस्लामिक है अगर महिलाएं फेसबुक पर फोटो अपलोड करती हैं? देखिए, मुसलमान के लिए कुरान मजीद जो है वो सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है और कुरान ने औरत के लिए इज्जत का मकाम मुकर्रर किया है और उसको शैतानों से बचने के लिए हिदायत भी दी है। शैतान कौन है ये? अब यहाँ पर जो फेसबुक का मामला है, फेसबुक में ऐसा है कि जब किसी औरत की तस्वीर जाती है तो वो गलत आदमियों के पास भी जा सकती है और धोखा और फरेब का भी इम्कान है। लिहाजा हमारा ये कहना है कि अगर औरत को अपनी इज्जत और अजमत बचाना है तो वो ऐसे तरीकों को इख्तियार न करे जो उसको धोखे और फरेब में मुब्तला करके तुमको परेशानी में डालने वाली है। हमारे साथ यहाँ जैसे आप 21वीं सदी में है, बहुत ज्यादा। जी मौलवी साहब, हमारे साथ यहाँ शिवा असलम फहमी है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। शिवा। मौलाना साहब, मैं ये आपसे जानना चाह रही थी कि औरतों की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कभी आप लोगों ने कोई मुहिम छेड़ी है क्या? और दूसरी बात यह है कि औरत की शक्ल से इतना शर्मिंदगी का एहसास क्यों है? क्यों अगर औरत की शक्ल दिख जाएगी तो उससे शर्मिंदा क्यों हो जाना चाहिए मुसलमान कौम को? और तीसरी बात यह है कि मौलाना साहब, आप जो कहते हैं हमें उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, हमें बड़ी शर्मिंदगी का एहसास होता है कि इस दौर में मुसलमानों के जो धर्म गुरु हैं उनकी समझ इतनी कच्ची है अपने ही मामलों को लेकर के कि वो जानते ही नहीं कि उनका अपना समाज किस तरफ बढ़ चुका है। मौलाना साहब जवाब दीजिए। जी, अकबर ने बहुत पहले कहा था कि हम ऐसी किताबों को जला देना पसंद करेंगे कि जिसमें औरतें जो हैं वो इतनी काबिल हो जाएं कि वो अल्लाह और रसूल के फरमान को भी झुठलाने पर आमादा हो जाएं। ठीक है। अरे चलिए शिवा, अगर बिल्कुल छोटा कमेंट करना चाहें तो बोल लीजिए, वक्त नहीं है हमारे पास। मर्द काबिल होकर के अल्लाह रसूल का पाबंद होगा और औरत काबिल होकर के अल्लाह रसूल के खिलाफ बोले कि ये कैसी समझ है? और मतलब अजीब बात है कि औरत काबिल ही ना हो। तो असली बात ये फेसबुक मामला नहीं है, मामला है कि औरत काबिल नहीं होनी चाहिए और ऐसी किताबें जला देनी चाहिए जिनसे औरत काबिल होती है। साहब बिल्कुल छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त बिल्कुल नहीं है हमारे पास, बिल्कुल छोटा जवाब दीजिएगा। औरत के काबिल होने से एतराज है। आपको पूरी आजादी है, आप इंतहाई काबिल बन जाइए, हमसे कोई लेना देना नहीं। आपको अपना मैं आपकी बात समझ गया। अबुल इरफान फिरंगी महली साहब, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोजलिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवा असलम फहमी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हिस्सा लिया हमारे साथ इस चर्चा में। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस आजाद मुल्क में जहां हर शख्स को संविधान के तहत तमाम अधिकार दिए गए हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, वहां पर इस तरह की बातों का क्या मतलब है?